Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स जो हमारा चल रहा था उसका ये पार्ट 2 वीडियो है और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस तरह से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। सबसे पहले SAS, सेकेंड ASA, थर्ड AAS एंड फोर्थ SSS एंड 5 RHS। अब इनका क्या मतलब होता है आइए इसके बारे में बात करते हैं। साइड, एंगल, साइड, इसका एंगल, साइड, एंगल, 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 साइड। नाउ साइड, side and side again RHS, right angle, hypotenuse and side। ये 5 हमारे पास क्राइटेरिया है जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, इनको यूज़ करके। अब ये किस तरह से यूज़ होते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में मुझे फिगर में वो बातें ढूंढनी हैं। करेक्ट, जैसे लिखा है साइड, एंगल, साइड। सो साइड देन एंगल देन साइड मींस 2 साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। आप कोई साइड का एंगल नहीं ले सकते, किसी किनारे का एंगल नहीं ले सकते। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो पाएगी। आइए देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब हमको क्या बताया गया है, AB का जो मेजरमेंट है वो है 2 सेंटीमीटर, BC का जो मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर और एंगल BAC इज ऑफ मेजर 50 डिग्री। सिमिलरली PQR जो ट्रायंगल है उसमें PQ की वैल्यू यानी साइड जो दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर का है, QR 6 सेंटीमीटर का है और एंगल PQR 50 डिग्री का है। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए ये कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि किस तरह से हम इसको बता सकते हैं अगर ये कंडीशन हमें दिखती है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं AB और PQ आपस में बराबर हैं, साथ ही साथ BC और QR बराबर हैं। AB लाइन और BC लाइन के बीच में एंगल है B जो कि 50 डिग्री का है। सिमिलरली PQ लाइन और QR लाइन के बीच का एंगल है 50 डिग्री, है ना, जो कि एंगल Q है, ये इक्वल हैं दोनों। सो अगर ऐसी कंडीशन दिखती है कि कोई 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल हो रहा है, सो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड। और लिखते कैसे हैं आप ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इस लाइन का मतलब है कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में क्या क्या बातें समान हैं, एक जैसी हैं या इक्वल हैं, वो हम इनके नीचे लिखने वाले हैं। तो ABC ट्रायंगल का AB जो हमारा लाइन है या लाइन सेगमेंट है, साइड है, जो भी आप बोलें, एज है, तो AB साइड इक्वल है PQ के। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्या रीजन होगा, ईच 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 सेंटीमीटर के हैं दोनों। सिमिलरली अब एक साइड हो गया, अब मुझे क्या लिखना है, एंगल। आप इसी हिसाब से लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और आप कभी भूलेंगे नहीं। सो अब एंगल की बारी, कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, तो एंगल ABC ट्रायंगल का एंगल ABC इक्वल हो रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल के एंगल पी क्यू आर के बराबर। रीजन ईच
50 डिग्री, करेक्ट। अब साइड की बारी, तो अगला साइड कौन सा है जो इस जिनके बीच में एंगल आए, एंगल इनके बीच में आना चाहिए, ध्यान रखना है। सो BC साइड हमको दिख रहा है QR साइड के बराबर। सो BC साइड एंगल ट्रायंगल ABC का BC ट्रायंगल PQR के QR के बराबर है, और ईच 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन मैंने यहाँ पर बता दी, जैसे ही बता दी वैसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। अब यहाँ पे रीजन होना चाहिए, कैसे बताया आपने, तो बाई SAS, मैंने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया, इसलिए वो बराबर है, करेक्ट। ये तरीका है इसको लिखने का। और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी और भी कॉन्ग्रुएंट रूल्स हैं, उनके हिसाब से अगर कोई फिगर मिलता है तो हम वो एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर हमको जो मिल रहा था वो SAS का मिल रहा था। साथ ही साथ अगर ऐसा है, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, सो इट मीन्स कि बाकी जो इसमें पार्ट्स बचे हैं, 2 एंगल और एक साइड, वो इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि सभी लाइन सेगमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। सो अगर आप इस तरह से देखें, इस फिगर को मैं ऐसे घुमा दूं, इमेजिन करो कि इस फिगर को मैंने ऐसे घुमा दिया, सो हमें क्या दिखेगा कि जो मेरा एंगल BAC है, BAC वो बराबर होगा QPR के, इक्वल है एंगल QPR के। अब ये क्यों बराबर है, इसका रीज़न कैसे लिखें, तो रीज़न जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे बाई CPCT। इस CPCT का मतलब आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा आगे, आप याद कर लें इसे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो अब उसके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बाई CPCT। नाउ और क्या बराबर होगा, जो AC लाइन है इसके बारे में नहीं पता था, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट मैंने कह दिया कि है, तो ये AC लाइन इस PR लाइन के बराबर होगा। साथ ही साथ एंगल ACB बराबर होगा एंगल, अब ACB कैसे दिख रहा है, इसके सामने वाला है ना, तो इसके सामने वाला कौन है, ये, तो एंगल PRQ। सभी यहाँ पर जो लिखे जाएंगे सब CPCT के थ्रू इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया है हमारा ट्रायंगल, तो उसके बचे कुचे जो भी पार्ट हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस रूल एप्लीकेबल करते हैं इन द क्वेश्चन, ऑन द क्वेश्चन। जहाँ भी हमको इस तरह से चीज़ें दिखेंगी कि ऐसा रूल हम लगा सकते हैं इन 5 में से, अभी आगे हम इसको भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इन 5 में से अगर कोई भी रूल हमारा एप्लीकेबल हो रहा है कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल दिख रहे हैं, तो हम उस रूल से बता दें। तीनों साइड अगर इक्वल दिख रही हैं तो हम उस रूल से बता दें। 2 एंगल उसके बाद का एक साइड हमें दिख रहा है तो हम उस रूल से बता दें, या 2 एंगल और उसके बीच का कोई साइड दिख रहा है A या C, है ना, वो बता दें, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम इस प्रोसीजर के थ्रू ऐसे स्टेप वाइज लिख कर कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। सो रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए घर पर, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।